क्यों हुआ पॉपुलर टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप पर केस? क्या उनके शो ने डेकेड्स ओल्ड हिंदू मुस्लिम पार्टीशन को क्वेश्चन किया है? आखिरकार लखनऊ कोर्ट ने क्या बड़ा एक्शन अंजना ओम कश्यप पे लिया है? आइए देखते हैं। दर्शकों, इलेक्शन सीजन के पहले इंडिया की मीडिया पॉलिटिक्स फिर से एक नई आग में तप रही है। लखनऊ के एक छोटे से कोर्टरूम से एक ऐसी बड़ी खबर निकली है जो अभी देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। आज तक की पॉपुलर टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप, जो अपने फायरी स्टाइल और एग्रेसिव क्वेश्चनिंग के लिए जानी जाती है, अब खुद कानून के कटघरे में है। लखनऊ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जो देश की सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाली टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप के करियर पर एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या मीडिया का एक बड़ा हिस्सा होकर वो कम्युनल डिसहार्मनी फैला रही है? अमिताभ ठाकुर, एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और आजाद अधिकार सेना के प्रेसिडेंट, ने उनके खिलाफ एक केस फाइल किया है और केस के फैक्ट्स और ये पूरी कंट्रोवर्सी आज तक के प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट से निकली है, जिसका एपिसोड 14 अगस्त 2025 को टेलीकास्ट हुआ था और इसका टाइटल था भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। ये प्रोग्राम साइमल्टेनियसली यूट्यूब और फेसबुक पर भी स्ट्रीम हुआ। कश्यप ने इसमें हिस्टोरिकल डाटा, विजुअल्स और नैरेटिव्स के जरिए 1947 के पार्टीशन पर डिस्कस किया। प्रोग्राम के अंदर एक सेगमेंट में कश्यप ने कहा, ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। इस बात ने तुरंत पोलराइज्ड रिएक्शंस जनरेट किए। कुछ लोगों ने इसे एक फ्रेश हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया, तो कुछ ने इसे एक कैलकुलेटेड अटेम्प्ट टू इंसाइट एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट कहा। प्रोग्राम के अंदर ये भी स्पेकुलेट किया गया कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना की हेल्थ इश्यूज पहले सामने आते तो शायद पार्टीशन अवॉइड किया जा सकता था। जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन के द सो कॉल्ड बैड एंड पर भी डिस्कशन हुआ, जो क्रिटिक्स के मुताबिक एक कम्युनिटी को विलिफाई करने जैसा था। बस फिर क्या था, जब ये एपिसोड कंप्लेनेंट ने देखा तो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने 15 अगस्त को गोमती नगर पुलिस स्टेशन लखनऊ में एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च की, जिसमें उन्होंने डिमांड किया कि एफआईआर रजिस्टर हो बीएनएस के सेक्शंस 196 एंड 197 के तहत। सेक्शन 196 स्पेसिफिकली डील करता है ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी प्रमोट करने का आरोप, जबकि 197 पब्लिक मिसचीफ और रिलीजियस फीलिंग्स आउटरेज करने से रिलेटेड है। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ठाकुर ने जुडिशियल रेमेडी अडॉप्ट की। सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल हुई और कोर्ट ने प्राइमा फेसी एविडेंस देखकर 2 सितंबर 2025 को कंप्लेंट को परिवाद के रूप में एक्सेप्ट किया। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि केस रजिस्टर हो और 30 सितंबर को ठाकुर कंप्लेनेंट के रूप में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, अब लखनऊ कोर्ट ने सेक्शंस 196 और 197 भारतीय न्याय संहिता के तहत अंजना ओम कश्यप के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर कर लिए है। अब सवाल ये है कि क्या एक एंकर अपने क्वेश्चंस और फ्रेमिंग के जरिए कम्युनल एनिमिटी को प्रमोट कर सकती है, या फिर ये सब कुछ फ्री स्पीच के नाम पर जस्टिफाइड है? इस केस की टाइमिंग भी अपने आप में पॉलिटिकल है। बिहार इलेक्शंस नवंबर 2025 में है और कम्युनल पोलराइजेशन का नैरेटिव हमेशा से एक मेजर इलेक्शन टूल रहा है। कंप्लेनेंट ठाकुर ने इस कंप्लेंट को सिर्फ लीगल प्लेटफॉर्म तक नहीं रखा, उन्होंने सोशल मीडिया अपने एक्स हैंडल पर भी एक वीडियो पोस्ट करके कहा, 14 अगस्त 2025 को आज तक न्यूज चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में एंकर सुश्री अंजना ओम कश्यप द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता के कतिपय धाराओं में आपराधिक कृत्य मानते हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर क्षत्रिय अधिकारिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ ने परिवाद दर्ज करने के आदेश देते हुए मुझे 30 सितंबर को अपने बयान दर्ज करने के निर्देश पारित किए हैं। सोशल मीडिया रिएक्शंस ने इस कंट्रोवर्सी को और भड़का दिया है। क्लिप शेयर होते ही इसे हेट मॉन्जरिंग बोला गया। इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने इस एपिसोड को टारगेट करते हुए इसे एंटी मुस्लिम नैरेटिव पुश करना बताया। दूसरी तरफ कश्यप के सपोर्टर्स, स्पेशली बीजेपी सिंपैथाइजर्स, ने इस कंप्लेंट को एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटेम्प्ट बताया, जो बोल्ड जर्नलिज्म को चोक करने के लिए डिजाइन हुआ है। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी काफी तीखे थे। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने पटना में 4 सितंबर को कहा दैट कश्यप इज रनिंग द बीजेपीज एजेंडा, और उन्होंने कश्यप के पास्ट कंट्रोवर्सीज का रेफरेंस दिया। कांग्रेस के जयराम रमेश ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है, एंकर्स लाइक अंजना ओम कश्यप थ्राइव्स ऑन डिवीजन नॉट जर्नलिज्म। इन कमेंट्स ने ये दर्शाया कि ऑपोजिशन को लगता है कि मीडिया एक बड़े सेक्शन बीजेपी के लिए नैरेटिव बिल्ड करती है। बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल साइलेंस है।
लेकिन उनके ग्रास रूट सपोर्टर्स कश्यप के सपोर्ट में खड़े हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब अंजना ओम कश्यप इस तरह से स्टॉर्म के सेंटर में आई हो। 2019 में जब उन्होंने बिहार के एक हॉस्पिटल आईसीयू में डॉक्टर को हैकल किया था एनसेफेलाइटिस आउटब्रेक्स के वक्त, तो उनके खिलाफ काफी क्रिटिसिज्म हुए थे। 2021 में डिप्लोमेट स्नेहा दुबे ने उनको एक लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान पब्लिकली रिव्यू किया था। और अभी जून 2025 में एक डीप फेक केस में दिल्ली हाई कोर्ट को एक फेक यूट्यूब चैनल हटाना पड़ा जो कश्यप के नाम पर चल रहा था। कश्यप की इमेज एक पोलराइजिंग फिगर की है, सपोर्टर्स के लिए फेयरलेस और क्रिटिक्स के लिए डिवाइसिव। लीगल इम्प्लीकेशंस इस केस में बहुत गहरे हैं। आईपीसी को रिप्लेस करके 2023 में जो भारतीय न्याय संहिता आई थी, उसमें सेक्शंस 196 और 197 का स्कोप बहुत स्ट्रिक्ट माना जा रहा है। अगर कोर्ट इस कंप्लेंट को ट्रायल तक ले जाती है तो ये एक प्रेसिडेंट बन सकता है जिसमें टीवी एंकर्स के प्राइम टाइम शोज को भी कम्युनल हार्मनी के लेंस से स्क्रूटनाइज किया जाएगा। ये फ्री स्पीच और कम्युनल हार्मनी के बीच एक क्लासिक टसल बन सकता है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ कश्यप तक लिमिटेड नहीं होगा बल्कि पूरे मीडिया इंडस्ट्री पर होगा। पब्लिक डिस्कोर्स अब दो कैंप्स में स्प्लिट हो चुका है। एक तरफ वो लोग ठाकुर के कंप्लेंट को एक नेसेसरी पुशबैक अगेंस्ट हेट मॉन्जरिंग मीडिया कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग इसे पॉलिटिकल वेंडेटा और पर्सनल फ्रीडम पर हमला कह रहे हैं। आपको बता दूं कि प्यू रिसर्च 2024 स्टडी ने ऑलरेडी ये बताया था कि 62% इंडियंस मानते हैं कि न्यूज चैनल्स कम्युनल टेंशंस को फ्यूल करते हैं। ये केस और परसेप्शन को और क्रेडिबिलिटी देता है। अब सबकी नजर 30 सितंबर पर होगी जब ठाकुर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। क्या ये केस ट्रायल तक पहुंचेगा या एक और पॉलिटिकल स्लग फेस्ट बनकर रह जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात क्लियर है कि अंजना ओम कश्यप के करियर की कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में ये केस एक और बोल्ड एंट्री ऐड कर चुका है। और जब बिहार के नवंबर इलेक्शंस बिल्कुल सामने हैं, तो ये कंट्रोवर्सी कम्युनल नैरेटिव और पॉलिटिकल पोलराइजेशन दोनों को फ्यूल करने के लिए इनफ है। ये पूरा एपिसोड एक बार फिर से हमें याद दिलाता है कि इंडिया के मीडिया लैंडस्केप में फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच की लाइन बहुत ही थिन है। कश्यप के सपोर्टर्स उन्हें फेयरलेस बोलेंगे, क्रिटिक्स डिवाइसिव कहेंगे, लेकिन कानून अब उनके एक शो के हर शब्द को वे करेगा। और शायद यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है जो आम व्यूअर्स को इस कंट्रोवर्सी पर बनाए रखेगा। सो स्टे ट्यून एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स।